साहब 15 अगस्त के बाद कहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, कोई नहीं ना, जब करना होगा करेंगे। आप लोग इतने बेफिक्र क्यों हो? कोई काम रुका नहीं है, कोई हुकूमत में कोई क्राइसिस नहीं है, काम हमारा चल रहा है। जब रिशफल करना होगा कर लेंगे। आपने उस वक्त मुझसे पूछा था कि क्या 15 अगस्त से पहले रिशफल होगा या नहीं। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त के फौरन बाद होगा। मैंने कब कहा कि 15 अगस्त होते ही मैं कर लूंगा? मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है ये नहीं होगा। अब कब होगा, किन हालात में होगा, या मुझ पे छोड़ दीजिए ना। सर पावर टेरिफ को लेकर अब निशाना साधा जा रहा है। आपको वादे जो जम्मू कश्मीर की आक्रोशित जमात है वो दिला रही है। तब हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे? नहीं, हमने कहा था कि सबसे ज्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि ये नाइंसाफी है। 4 साल पहले 15% बिजली के रेट में जो है इजाफा हुआ। उस वक्त भी बीजेपी वाले खामोश रहे। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, वो भी 4 साल के बाद। कितनी और कीमतें बढ़ी उस दौरान? महंगाई कितनी बढ़ी? तेल की कीमतें कहाँ पहुंची? जो बाजार से आप सामान खरीदते हो उनकी कीमतें कहाँ पहुंची? हम जितना कम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाया। देखिए ना, बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। और जैसे जैसे बिजली में हमारे लॉसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे, उतना हमें ऐसे कदम जो है उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ना वाकई एक परेशानी बनी है। एक तो इनको थ्रेट्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको पूरी पेशरफ्त करनी चाहिए कि ये थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हिफाजत में रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें निशाना बनाया गया था, और उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी है नहीं, ये जिम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतज़ामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए, इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ओके, चले।